कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। दरअसल हमारे देश के अंदर लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, आप सभी को पता है। लेकिन इसी बीच बीजेपी के कुछ नेता गाड़ियां भर भर के पैसा लेकर घूम रहे हैं। और ऐसी ही खबर आज हम आपके बीच लेकर आए हैं। बंगाल के अंदर बीजेपी के एक नेता को गाड़ी उनकी पैसों से भरी हुई थी, उसके साथ पकड़ लिया गया। जी हां, नाके पर चेकिंग चल रही थी और इसी दौरान उनको पकड़ लिया गया। अब ये पैसा कहां लेकर जाया जा रहा था, किसको लोभ देने की कोशिश की जा रही थी, किस तरीके से क्या चल रहा था, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बड़ी खबर है। खासकर जो चरित्रवान पार्टी बनती है, साफ चरित्र वाली पार्टी बनती है, आपने देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से विपक्ष पर आरोप लगाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब खुद में झांका जाता है तो यहां पर इस कदर के मामले सामने आते हैं। साथियों, पश्चिम बंगाल के अंदर किस तरीके से बीजेपी नेता की गाड़ी से 24 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। और इस समय पर इतनी ज्यादा संख्या में कैश प्राप्त होना मतलब सीधे तौर पर पैसा जा कहां पर रहा था, किसको देने के लिए पैसा लेकर जाया जा रहा था। इस तरीके के बहुत से सवाल जाहिर सी बात है हमारे देश की जनता, जो आम नागरिक है, उनके मन में जरूर आएंगे। तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। न्यूज़ 24 की तरफ से खबर छापी भी गई है, बाकायदा इसको वीडियो भी हमारे पास है। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद विस्तार से पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। तो आपने ये वीडियो देखा किस तरीके से वहां पर पीछे, आपने गाड़ी के पीछे देखा होगा बहुत सारे बीजेपी के बैनर पड़े हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री के उस पर फोटो भी लगे हैं। और उसी गाड़ी में आगे एक कैश से भरा हुआ थैला भी रखा हुआ है। आपने सब कुछ देखा होगा वीडियो में। अब मैं बताता हूं कि आखिरकार पैसा ले कहां जाया जा रहा था। साथियों, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले हेडलाइंस जबरदस्त। बीजेपी नेता की कार से मिले 24 लाख, गिनी जा रही नोटों की गड्डियां, नाके पर हुई थी चेकिंग। अब देखिए साथियों, आप सभी को पता, देश में लोकसभा चुनाव 2024 का दौर चल रहा है। अब सिर्फ 2 चरणों की वोटिंग बाकी है। वोटरों को लुभाने के लिए नेता तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में नोटों की गड्डियां पकड़ी गई। बीजेपी नेता की कार में 24 लाख रुपए मिले हैं। इसे लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पश्चिम बंगाल के दासपुर में स्थित खुकुरदा नाके पर पुलिस की चेकिंग चल रही थी। जी हां, खुकुरदा नाके पर पुलिस की चेकिंग चल रही थी और इस दौरान भाजपा नेता प्रशांत बेरा की वैगनार वहां से गुजर रही थी। पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोका और चेकिंग की। जांच में भाजपा नेता की कार से 24 लाख रुपए की नकदी मिली। एक झोले में नोटों की गड्डियां रखी थी। साथ ही जो गाड़ी के पीछे वाली सीट पर पार्टी के जो बैनर होते हैं, पोस्टर होते हैं, वो रखे गए थे। अब बीजेपी नेता वैगनार लेकर कैसे घूम रहा था साथियों? अब सीधी सी बात है, अगर फॉर्च्यूनर लेकर वो घूमेंगे और उनमें पैसे रखकर वो घूमेंगे तो सीधी सी बात है वो पहली चेकिंग के दौरान पकड़े भी जाएंगे। लेकिन लोगों को शक ना हो, या फिर चेकिंग के दौरान जो कर्मचारी हैं, जो कर्मी, उनको शक ना हो, इसलिए वैगनार में पैसा लेकर जाया गया। ऐसा हो सकता है। वैगनार में आएगा, जो वैगनार गाड़ी होती है उसमें आगे पैसों का थैला रखा हुआ है, पीछे बीजेपी पार्टी के बैनर पोस्टर रखे हुए, यानी कि सब चीजें एक ही साथ लेकर जाई जा रही थी। अब इसका मतलब क्या है? कहां जा रहा था ये पैसा? किसको लुभाने के लिए पैसा दिया जा रहा था? किस तरीके से? आप एक चीज तो बिल्कुल साफ तौर पर जानते कि पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो वहां पर बीजेपी का सूपड़ा साफ है। आपने देखा होगा दीदी ने किस तरीके से खेला किया है कई बार बीजेपी के साथ। और अब की बार भी इन सब चीजों से घबराई हुई, बौखलाई हुई
ये बीजेपी सरकार किस तरीके के हथकंडे अपना रही है वो आपकी आंखों के सामने है दोस्तों। पूरा मामला क्या है, किस तरीके से क्या हो रहा और इस खबर में आगे क्या बताया गया है, देखिए। पुलिस ने जब्त की नोटों की सारी गड्डियां। जी हां, पुलिस कर्मियों ने नोटों की गड्डियों को जब्त कर लिया। सामने आए वीडियो में कार में भाजपा नेता बैठे नजर आ रहे हैं। ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठे बीजेपी नेता के पैर के पास नोटों से भरा झोला रखा हुआ था। पकड़े जाने के बाद भाजपा नेता ने इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि यह पैसा किस काम के लिए ले जाया जा रहा था। जी हां, यानी कि अब किस मुंह से जवाब देंगे वो। भाई, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, उस समय पर आप गाड़ी में पोस्टर बैनर अपनी पार्टी के और उसके साथ एक पैसों से भरा बैग लेकर घूम रहे हो और आपको पुलिस पकड़ ले और आपसे पूछे कहां जा रहे हो भैया, इतने पोस्टर बैनर प्रचार की सामग्री लेके और पैसा लेकर, क्या जवाब दोगे आप? आपके पास तो कोई कहने के लिए, आपकी तो हवा फुस हो जाएगी, क्या कहोगे? तो ऐसा ही यहां पर भी हुआ है। और किस तरीके से हमारे देश के अंदर चल क्या रहा है, चुनाव आयोग को सभी चीजों पर एक्शन लेना चाहिए। चुनाव आयोग की इन सभी चीजों पर पैनी नजर होनी चाहिए साथियों, कि आखिरकार किस तरीके से हमारे देश के अंदर जब चुनाव होते हैं उस समय पर जिम्मेदारियां किसकी हो जाती हैं। इलेक्शन कमीशन को और भी सख्त कदम इस चीज को लेकर उठाने चाहिए, ताकि सीधे तौर पर इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही है, जो पैसों से भरे बैग सामने आ रहे हैं और गाड़ियों में इधर उधर ले जाए जा रहे हैं, वो रुक जाएं। सीधे तौर पर निष्पक्ष चुनाव हमारे देश के अंदर हो जाए, पारदर्शिता से चुनाव निमट जाए, यही हम चाहते हैं और देश की जनता भी यही चाहती है दोस्तों। अब इस तरीके से अगर बैग मिलते रहे, पैसों के बैग के साथ बीजेपी के नेता पकड़े जाते हैं, तो फिर देश की आम जनता भी सवाल पूछेगी, उनके मन में भी संदेह होगा। आम सी बात है, और भी जो बहुत सारे पत्रकार हैं वो भी इस पर सवाल जवाब करेंगे और सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर भी सवाल उठेंगे साथियों। आखिरकार ये चल क्या रहा है, इन पर रोक क्यों नहीं लग रही है? तो इस तरीके का मामला एक और सामने आया है। जी हां, एक और मामला बिहार से सामने आया है, सेम टू सेम इसी तरीके का। वो भी न्यूज 24 की तरफ से छापा गया, स्क्रीन पर देखिए। बिहार में विधायक ने बांटे पैसे। आपको बता दें कि बिहार के वैशाली से चुनाव के दौरान पैसे बांटने का नया मामला सामने आया है। चिराग पासवास जो कि बीजेपी के हैं, और चिराग पासवास के रोड शो में विधायक राजू कुमार सिंह पैसे देते हुए नजर आए। इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। यानी कि सीधे तौर पर हमारे देश के अंदर शिकायतें चुनाव आयोग के पास पहुंच रही है, लेकिन उन पर किसी भी प्रकार का सीधे तौर पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। शायद ये चुनाव आयोग किसी को बताने का कष्ट करे। सीधे तौर पर चल क्या रहा है साथियों, आपने देख लिया। मैंने आपको सब कुछ परत दर परत खोलकर बता भी दिया है। और अभी अभी की सबसे बड़ी लेटेस्ट अपडेट ये निकल कर आ रही है चुनाव के बीच। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर बड़ी से बड़ी खबर आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो सके। आज की वीडियो में साथियों इतना ही, फिर मिलते किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।